शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? सेहतमंद होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। मैं हूं आपकी उर्दू की मौलमा हिना। और प्यारे बच्चों, हम पढ़ेंगे जुमात हफ्तम उर्दू की किताब में से उसका बाब हफ्तम माहौलियात उसका उन्वान है। और बच्चों, हम पढ़ेंगे बाब हफ्तम का सबक 7.2 ऋषि बाबा की दुआ। आज आपको इसका चौथा लेक्चर पढ़ाया जाएगा। 3 रोज से हमने ये सबक शुरू किया हुआ है। बच्चों, हमारे आज के हासिलात ताल्लुम पढ़ना की फहरिस्त से लिए गए हैं और बातचीत की फहरिस्त से। अबारत पढ़कर इसमें मौजूद मालूमात और तस्वुरात को अक्स कर सकेंगे। ये वही हासिल ताल्लुम है जो हमने कल शुरू किया था। इसके साथ साथ लताइफ और पहेलियों को पढ़ते हुए इनमें पोशीदा दानिश को समझ कर बताना और कुदरती वसाइल के दुरुस्त इस्तेमाल की अहमियत से आगाह करना आज के लेक्चर में आपको सिखाया जाएगा। लेकिन प्यारे बच्चों, अपने सबक का बाकायदा आगाज करने से पहले हम क्या करते हैं? जी बिल्कुल दुरुस्त, हम एक छोटी सी सरगर्मी करते हैं। एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है। इस तस्वीर को देखें और सवाल है, कुदरती वसाइल से मुतल्लिक अपनी मालूमात बयान करें। यानी कुदरती वसाइल से मुतल्लिक जो भी आपको मालूम है, आपके पास जो भी मालूमात है कुदरती वसाइल से मुतल्लिक, आपने वो बयान करनी है। अब आप क्या करेंगे? आप वीडियो को रोकेंगे और इस सवाल का जवाब देंगे। जी बच्चों, तमहीदी सरगर्मी हमारी खत्म हुई। आपने अपनी मालूमात का इज़हार बहुत अच्छे अंदाज में किया है। अब हम बढ़ेंगे अपने आज के सबक की तरफ। आज के लेक्चर में आपको क्या सिखाया जाएगा? कल की तदरीस के सिलसिले को जारी रखते हुए मैंने अभी शुरू में भी बताया कि जो पढ़ना की फहरिस्त में हासिल ताल्लुम है वो हमने कल शुरू किया था। आज उसी सिलसिले को जारी रखेंगे और सबक 7.2 ऋषि बाबा की दुआ का आखिरी निस्फ आपको पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा कुदरती वसाइल के दुरुस्त इस्तेमाल की अहमियत से आगाह करवाने के साथ साथ एक और काम भी करेंगे। जुमात में लताइफ और पहेलियां पढ़ने की मश्क की जाएगी, यानी पहेलियां बूझी जाएंगी, लताइफ सुनाए जाएंगे। आज हम ये काम भी करेंगे। यानी आज का लेक्चर बहुत ही दिलचस्प और मजेदार होने वाला है। वक्त को जाया किए बगैर शुरू करेंगे आखिरी निस्फ। हमने कल जहां पर खत्म किया था अपना सबक ऋषि बाबा की दुआ, वहीं से शुरू करेंगे ताकि तेरी कायनात पर बसने वाले तमाम इंसान, चरिंद परिंद, हैवानात, नबातात जिंदगी के इस मंबा से अपना अपना हिस्सा लेते रहें। नस्ल दर नस्ल ये दुनिया इसकी बरकत से आबाद रहे। अच्छा बच्चों, हमारा हासिल ताल्लुम है जिसको सिखाने के लिए आपको क्या करवाया जा रहा है? सबक 7.2 के मतन को पढ़ाया जा रहा है। उसमें यह है कि मतन नज़्म नसर पढ़कर मालूमात अक्स करना है। तो लिहाजा आपने बहुत तवज्जो से सुनना है इस सबक को। जब मौलम या मौलमा पढ़ाएंगे और आपने ख़ास जो चीज़ें हैं, जो ख़ास बातें हैं, उसको आपने क्या करना है? ख़त कशीद कर लेना है ताकि आपको पता चले कि इस सबक में कौन सी मालूमात बयान की गई हैं, मुसन्निफ बताना क्या चाह रहे हैं। नस्ल दर नस्ल ये दुनिया इसकी बरकत से आबाद रहे। अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है? कायनात किसकी है? इंसान, परिंद, चरिंद, हैवानात, नबातात किसके हैं? यानी यहाँ पर अल्लाह ताला की बात हो रही है। कुल कायनात का खालिक और मालिक वो है। इंसान उसने तख्लीक किए हैं, उसके पैदा किए हैं। परिंद, चरिंद, हैवानात, नबातात, हर एक चीज़ जो इस कायनात में मौजूद है वो अल्लाह ताला की पैदा की गई है। और नस्ल दर नस्ल ये दुनिया इसकी बरकत से, यानी अल्लाह ताला की बरकत से आबाद रहेगी। जब तक उसका करम रहेगा ये कुल कायनात आबाद रहेगी और इस माहौल से अमन और मोहब्बत के नगमे गाते रहें। इतने में बारिश की हल्की फवार शुरू हुई। ऋषि बाबा खुद कलामी करते हुए एक गार में जा पहुंचे। उन्होंने दुआ के लिए हाथ उठाए। बादल गरजते और बरसते रहे, मौसम बदलते रहे। सूरज अपनी किरणों से प्यारे बाबा को हरारत पहुंचाता रहा। फूलों फलों के रस से लदी हुई हवाएं उसके जिस्म में ताकत भरती रही। क्योंकि इस सबक का मरकजी किरदार है ऋषि बाबा, तो लिहाजा यहाँ पर बात भी उन्हीं की हो रही है। वो बता रहे हैं, वो उनके मुतल्लिक कहानी एक बयान की गई है, यानी ऋषि बाबा की दुआ। तो ऋषि बाबा ने क्या दुआ की इस सबक में वो बताया गया। मुसन्निफ ने कहानी के तौर पर कुदरती वसाइल के इस्तेमाल को, कुदरती वसाइल की खूबसूरती को बयान किया है। हमारा आखिरी निफ्स मुकम्मल होगा यहाँ पर।
इसके बाद ये जन्नत नज़ीर खामोश वादी इर्द गिर्द आबाद होने वाले इंसानों के कब्रिस्तानों के लिए मुख्तस होगी, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही थी सबक में वादी कश्मीर की। ठीक है, वादी कश्मीर की ही के खूबसूरत नज़ारों की बात हुई है। और उन्होंने क्या कहा है कि इसके बाद, किसके बाद, इस जन्नत में इंसान की ये पहली कब्र थी, और इसके बाद ये जन्नत नज़ीर खामोश वादी इर्द गिर्द आबाद होने वाले इंसानों के लिए इंसानों के कब्रिस्तान के लिए मुख्तस होगी। अब भी हवाओं के दोष पर, तितलियों के परों, गुलाबों की पंखड़ियों, कोसे कज़ा के रंगों में बाबा ऋषि का ये पैगाम लिखा है। क्या पैगाम उन्होंने दिया था अपने दुनिया से चले जाने के बाद भी? फितरत का कुदरती माहौल जिंदगी बांटता है, इसे मत छेड़ो और अपने पहाड़ों, जंगलों और दरियाओं से प्यार करो। उन्होंने मरने के बाद भी इंसानों को ये पैगाम दिया है कि जो फितरत का कुदरती हुस्न है वो जिंदगी बांटता है, वो जिंदगी देता है, लिहाजा इसे मत खराब करें। पहाड़, जंगल और दरिया ये वो कुदरती हुस्न है जो इंसान के दिलो दिमाग को तरोताज़ा कर देते हैं, और अगर ये ख़त्म हो जाएंगे तो हम लोग आलूदगी से ही मर जाएंगे। ये जो कुदरती हुस्न है, पहाड़ है, जंगल है, दरिया है, ये सब क्या करते हैं, इंसान को आलूदगी से बचाते हैं, इंसान को बहुत सारी बीमारियों से बचाते हैं, इंसान के दिमाग को तरोताज़ा करते हैं, उसके दिल को खुश करते हैं, उसकी आंखों को तरावट बख्शते हैं। तो इंसान को क्या चाहिए कि इन चीज़ों की हिफाजत करे, क्योंकि अगर ये चले गए तो चरिंद परिंद भी ख़त्म हो जाएंगे, पानी से मछलियाँ ख़त्म हो जाएंगी, दरख्तों पर परिंदे चहचहाना ख़त्म हो जाएंगे। इन सब का मौजूद होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर हम अपना सबक ऋषि बाबा की दुआ उसको ख़त्म करेंगे। बच्चों, कैसा लगा आपको सबक? मुझे तो बहुत मज़ा आया। मुसन्निफ़ ने बहुत खूबसूरत अंदाज में कुदरती हुस्न की बात की है और कुदरती हुस्न के तहफ़्फ़ुज़ की बात की है कि हम जो इस कायनात में मौजूद हर इंसान है उसका काम है कि इस कुदरती हुस्न का ख्याल रखें, इसे ख़राब ना होने दें, क्योंकि अगर ये ख़राब हो जाएगा तो हमारे लिए इस ज़मीन पर ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल। अब बढ़ेंगे अपने काम की तरफ, वो काम जो सबक के इख्तिताम पर मौलम आपको तौफ़ीज़ करते हैं। सबक के मुताबिक दर्ज इल्म से दुरुस्त जवाब पर आपने निशान लगाना होता है, दुरुस्त जवाब का इंतखाब करना होता है। आज के मतन से मुतल्लिक दो सवाल हैं, सवाल नंबर 5 और सवाल नंबर 6। शफाफ नीले आसमान पर महवे परवाज थे, कौन थे? ये आज के मतन में मौजूद है। और इंसान किस कोशिश में अपनी हद से आगे निकल गए? आपने इसका जवाब देना है। मौलम या मौलमा जैसे ही बुलंद ख्वानी मुकम्मल करें, बच्चों को फ़ौरन ये काम जो है तो फीस किया करें, ताकि बच्चों के जहन में उस वक्त मतन बिल्कुल मौजूद होता है, उन्होंने सुना होता है, तो वो क्या करते हैं कि फ़ौरन इस सवाल का जवाब दे देते हैं। तो बच्चों, आपने क्या करना है, आपने इन सवालात के जवाबात किताब पर ही लगाने हैं, वक्त को ज़ाया किए बगैर इस सवाल को मुकम्मल करें आप। बिल्कुल ठीक हो गया। अब हम बढ़ेंगे अपनी सरगर्मियों की तरफ। हमारे हासिलात तालीम से मुतल्लिक जो सरगर्मियाँ हैं, 3 हासिलात तालीम आज आपको पढ़ाए जा रहे हैं, सिखाया जा रहा है। अब उसी से मुतल्लिक सरगर्मियाँ हैं, यानी वो काम जो आप करेंगे। मुसन्निफ ने ऋषि बाबा की दुआ में साफ और आलूदगी से पाक माहौल के बारे में जो तस्वुरात पेश किए हैं, मालूमात नहीं, जो उन्होंने तस्वुरात पेश किए, जो उनके जहन में ख्यालात हैं, आपने इस बात का ख्याल रखना है कि उनके तस्वुरात आपने अक्स करने हैं सबक के मतन में से। तलबा जोड़ों में बैठकर एक दूसरे को मुसन्निफ के तस्वुरात बयान करेंगे और इस दौरान में मौलम जो है उनकी जांच करेंगे कि वो क्या बयान कर रहे हैं। यानी आपके साथ आपका जो साथी बैठा हुआ है, आपने क्या करना है, उसको इस सबक में मौजूद मुसन्निफ के तस्वुरात बयान करने हैं। यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप वीडियो को रोकेंगे और इस सरगर्मी को सर अंजाम देंगे, सबक को पढ़ेंगे, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे मुकम्मल सबक को, यानी उसका पहला निफ्स भी और आखिरी निफ्स भी, और उसके बाद पढ़ने के बाद इन तस्वुरात को बयान करेंगे अपने साथी को। यहाँ पर वीडियो को रोके और इस काम को सर अंजाम दें। जी बच्चों, बहुत तवज्जो से पढ़ा आपने, वल्लम ने आपकी जांच भी की और आपने वो तस्वुरात बयान किए जो मुसन्निफ ने इस सबक में बयान किए हैं। बढ़ते अपनी दूसरी सरगर्मी की तरफ। मौलम जमात को 2 ग्रोहों में तकसीम करेंगे और हर ग्रोह के अरकान अपने ज़हनी मयार और मालूमात के मुताबिक कुदरती वसाइल के दुरुस्त इस्तेमाल के मुतालिक इजहार ख्याल करेंगे। बच्चों, आपने 2 ग्रोहों में तकसीम हो जाना है और आपने ग्रोही तौर पर इस सरगर्मी को सर अंजाम देना है, यानी कुदरती वसाइल से मुतालिक, यानी उसका दुरुस्त इस्तेमाल कैसे किया जाए। ये कुदरती वसाइल की एक तस्वीर भी आपको नज़र आ रही है, इसमें सूरज चमक रहा है, ये भी कुदरती वसीला है, किस चीज़ का, रोशनी और हरारत पहुँचाने का। दरख्त भी आपको नज़र आ रहे हैं और दरख्तों पर चरिंद परिंद भी होते हैं, खूबसूरत परिंदे चहचहाते हैं, लेकिन
कब चहचहाएंगे वो? जब तक ये कुदरती हुस्न बरकरार रहेगा दरख्तों का हमारे। तो आपने कुदरती वसाइल के दुरुस्त इस्तेमाल के मुतालिक इजहार ख्याल करना है। जो जो आपकी राय है वो आपने अपने साथी को बतानी है, लेकिन ग्रोही सूरत में। यहाँ पर वीडियो को रोकेंगे और इस सरगर्मी को सरअंजाम देंगे, लेकिन मौलम इनकी जांच भी करेंगे और रहनुमाई भी करेंगे। जी बच्चों, हमारे दूसरे हासिल तालीम की भी सरगर्मी मुकम्मल हुई और आप लोग शाबाश के मुस्तहिक है, क्योंकि आपने ये काम भी बहुत ही नज़्म ज़ब्त के साथ किया है। अब हमारी तीसरी सरगर्मी बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही दिलचस्प है, लताइफ और पहेलियाँ बूझने की। अच्छा जी, जो ग्रोही तकसीम है उसको बरकरार रखा जाएगा, यानी हमने पिछली सरगर्मी में जो जमात को 2 ग्रोहों में तकसीम किया था उसी तरीके से तकसीम बरकरार रहेगी। और बच्चों पहेलियाँ बूझने का मुकाबला करवाएंगे मौलम या मौलमा जो आपकी जमात में मौजूद होंगे। एक ग्रोह पहेली बूझेगा और दूसरा उसका जवाब देगा। बहुत ही दिलचस्प है, लिहाजा आपने बहुत तवज्जो से सुनना है कि ग्रोह जो है, पहला ग्रोह जो है वो क्या सवाल करेगा और आपने उस सवाल का जवाब देना है। यहाँ पर वीडियो को रोके और ये आप के लिए, यानी जो आपने सबक पढ़ा, सबक तो वैसे ऐसा था कि बहुत ही दिलचस्प था, एक कहानी की सूरत में बयान किया गया, फिर सवालात के जवाब भी आपने किताब पर लगाए, फिर कुछ काम भी किया। अब थोड़ी सी तफरी होनी चाहिए, यानी ज़हनी तफरी के लिए पहेलियाँ बूझने का भी मुकाबला करवाया जाएगा। यहाँ पर वीडियो को रोके और इस सवाल का जवाब दें। जी, पहेलियाँ बूझने का भी मुकाबला हो गया। यहाँ पर हमारा लेक्चर अभी ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि हम बढ़ने वाले हैं अपने सबक के दूसरे हिस्से की तरफ। और दूसरा हिस्सा हमारा होता है, जी, दूसरा हिस्सा हमारा होता है वो काम जो आप घर जाकर करते हैं, जुमात में आपको दिया जाता है। आज का काम है सबक के मतन को मद्देनजर रखते हुए दर्ज झेल सवालात के जवाब तहरीर करें। आज आपने सिर्फ एक सवाल का जवाब लिखकर लेकर आना है कॉपी पर, जो आज के मतन से मुतल्लिक है। ऋषि बाबा की नसीहत के चंद नकात लिखें, जो उनकी नसीहत थी, आपने उनके उस नसीहत के खास नकात कॉपी पर लिख कर लेकर आने हैं। इसके साथ साथ किसी किताब, अखबार, रसाले से कुदरती वसाइल के बारे में मजमून पढ़ना है आपने, जिसमें कुदरती वसाइल का जिक्र हो, कुदरती वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ का जिक्र हो, उसके हुस्न का जिक्र हो। आपने वो मजमून पढ़ना है और उसमें से ख़ास मालूमात नकात की सूरत में अक्स कर लेनी है, यानी जो उसमें ख़ास बातें बयान की गई हैं वो आपने नकात की सूरत में किसी कॉपी पर लिख लेनी है और उन्हें बयान करते हुए आपने ऑडियो रिकॉर्ड करनी है और वो ऑडियो अपने मौलम या मौलमा को व्हाट्सएप करनी है। और जब आप ऑडियो रिकॉर्ड की गई ऑडियोस भेजेंगे तो जो मजमून आपने पढ़ा है उसकी तस्वीर भी जो है वो आप लगा सकते हैं ऑडियो के टाइटल के तौर पर। तो ये वो काम है जो आप घर जाकर करेंगे और ये बहुत ही मज़ेदार काम है, मुझे तो बहुत ही मज़ेदार और दिलचस्प लगता है और यकीनन बच्चों आपको भी ये बहुत ही दिलचस्प लगता है। यहाँ पर हमारा लेक्चर हुआ ख़त्म। कैसा लगा आपको आज का लेक्चर? और मुझे आपने बताना है कि जो आपने मजमून पढ़ा है उसमें से आपने जो निकात अक्स किए हैं उसकी ख़ास बात क्या थी। कुदरती हुस्न का तहफ़्फ़ुज़ क्या आया ज़रूरी है या हमें इसी तरह छोड़ देना चाहिए, लापरवाही का मुज़ाहिरा करना चाहिए? हमें अपने कुदरती जो हमारा माहौल का फितरत का हुस्न है उसकी तरफ कोई भी तवज्जो नहीं देनी चाहिए। आपने मुझे कमेंट में बताना है कि क्या ये ज़रूरी है या नहीं है। यहाँ पर हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ। कल मिलेंगे इस सबक के आखिरी हिस्से में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे आप। मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।